Yo, what's up lazy army? Welcome back to the channel. This side Yash and you are watching Lazy Boy Yash. दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम बनाने वाले हैं अपना विलेजर ट्रेडिंग हॉल। तो आओ चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपने सोचा होगा कि लास्ट एपिसोड में तो यश भाई के पास डायमंड आर्मर था, अब वो कहाँ गया? तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने उसको ना यहाँ पर संभाल के रखा है। एक बार इस पर अच्छे से इंचांटमेंट लगा लूं, फिर इसको यूज करेंगे। चलो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा ट्रेडिंग हॉल कहाँ पर बनने वाला है। तो यहाँ पर हम अपना नया ट्रेडिंग हॉल बनाएंगे। तो चलिए ट्रेडिंग हॉल बनाने से पहले हमें सफिशिएंट वुड कलेक्ट करना होगा। आपको एक बार मैं अपने स्टोरेज हाउस में दिखाता हूँ कि हमारे पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो देखो हमारे पास स्टोन तो काफी है, तो कॉबल स्टोन की जरूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों वुड नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हो किसी भी सेक्शन में देख लो वुड है ही नहीं हमारे पास, बिल्कुल भी वुड नहीं है, खत्म है। तो आओ चलो यहाँ से एक बार सैपलिंग्स कलेक्ट करते हैं। और पता ही आपको मैं स्प्रूस वुड यूज करता हूँ। तो मैं आपको सुबह मिलता हूँ अब। The next morning. चलो दोस्तों सुबह हो गई है। अब हम कॉबलस्टोन को चेस्ट में से लेते हैं और उसको फर्नेस में डालते हैं। जैसा कि आपको पता होगा अगर हम कॉबलस्टोन को स्मेल्ट करते हैं तो हमें स्टोन मिल जाएगा। तो चलो इसको फर्नेस में डालते। अरे कोल नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों, हमारे पास 3 है, इसमें तो होगा, थर्ड में तो पक्का मिल जाएगा भाई। अरे यार चलो दोस्तों मुझे याद नहीं था कि कोल नहीं है, मैं एक बार ये भी कलेक्ट कर लेता हूँ अब। दोस्तों इस केस से हमें कोल तो मिल ही जाएगा, लेकिन उससे पहले अपनी सैपलिंग्स प्लांट कर देंगे ताकि ट्रीज ग्रो हो जाएं और फिर हम उनसे वुड कलेक्ट कर लेंगे। तो आओ मैं इन सैपलिंग्स को प्लांट कर मिलता हूँ। मुझे लगता है दोस्तों मैंने इनफ सैपलिंग्स प्लांट कर दिए हैं जितने में हमारा वुड का काम हो जाएगा। तो चलो एक केव के एंट्री पर चलते हैं। अरे यार तुमने स्वागत करना था मेरा, रुको भाइयों 2 मिनट। चलो एंट्री पर ही हमें कोल मिल गया। अब जितना भी कोल लगेगा मैं सारा कलेक्ट करता हूँ और फिर आपको बेस पर मिलता हूँ सीधा। आई गेस दोस्तों 2 स्टैक कोल काफी होगा हमारे कॉबलस्टोन को स्मेल्ट करने के लिए। अब मैं सीधा बेस पर मिलता हूँ आपसे। फाइनली अब हम अपनी सारी फर्नेस में कॉबलस्टोन स्मेल्ट कर सकते हैं। चलो दोस्तों जब तक कॉबलस्टोन स्मेल्ट हो रहा है हम अपनी सारी वुड भी कलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ मजेदार सी। सभी लोग एंडरमैन की आंखों में देखने से डरते हैं, लेकिन तुम्हारा भाई नहीं डरता। चलो बहुत हो गया हंसी मजाक, अब वुड चॉपिंग का हम फिर से स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों मैंने सारा वुड स्टोरेज हाउस में रख दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम वहां से कितना सारा वुड कलेक्ट कर लाए थे। अब दोस्तों मैं जितना भी मटेरियल लगेगा और लेआउट बनाकर मिलता हूँ ट्रेडिंग हॉल का। दोस्तों मैं लेआउट रेडी कर रहा था ट्रेडिंग हॉल का, फिर मुझे किसी चीज की ना डायरेक्शन अच्छी नहीं लगी तो मैंने उसको तोड़ दिया और फिर से बनाया। क्या तुम लोग गैस कर सकते हो वो क्या है? मुझे लगता है तुम लोगों ने कमेंट कर दिया होगा कि वो क्या है। तो चलो अब मैं उसको रिवील कर देता हूँ। वो है हमारा स्टोरेज हाउस। जी हाँ दोस्तों, इस स्टोरेज हाउस की डायरेक्शन मुझे अच्छी नहीं लगी थी हमारे लेआउट के साथ, तो मैंने इसको 4 घंटे लगाए, फिर से तोड़ा और बनाया। अब बताना कि ये 4 घंटे वर्थ हैं कि नहीं। तो चलो ये रहा हमारा लेआउट ट्रेडिंग हॉल का, और जो पीछे आपको चेस्ट दिख रही है उसमें मैंने सारा मटेरियल रखा हुआ है। तो आओ वहां पर भी लेकर चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ। तो देखो इतना सारा मटीरियल है जो इस ट्रेडिंग हॉल में लगने वाला है। तो चलो जल्दी से अब बिल्ड को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों जितना भी आपको ये हाईलाइटेड पार्ट दिख रहा है ये सारे के सारे पिलर्स हैं। तो मैं यहाँ पर जल्दी से ब्लॉक प्लेस कर देता हूँ। चलो दोस्तों सारी स्प्रूस ब्लॉक्स तो प्लेस हो गई हैं। अब हम इनको ना 4 की हाइट तक खींचेंगे सारे के सारे पिलर्स को। अब दोस्तों ये हमारे 5 ब्लॉक हाइट हो चुकी है इन टोटल। अब इनको हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे और फिर इसके ऊपर वाली हमें रूफ बनानी होगी ना, तो 2-2 ब्लॉक और जो हमारे साइड वाले हैं उनको 5 ब्लॉक्स और खींचेंगे। चलो दोस्तों ये लास्ट पिलर है, इसको भी कंप्लीट करते हैं और फिर हमारा काम डन है। अब दोस्तों बारी है हमारा फ्रंट डिजाइन करने की। तो फ्रंट के लिए पहले तो हमें 3 स्टोन ऐसे रखने पड़ेंगे। ये हम विंडो डिजाइन कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। तो विंडो के लिए हमें 3 ब्लॉक की हेड चाहिए। यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि मैंने आपको बताया ना विंडो डिजाइन हो रही है, तो विंडो के लिए ग्लास पेन तो होगा ना भाई। तो सिंपल यहाँ 3 ब्लॉक की हाइट। अब एक सेंटर पे जो ब्लॉक बच रहा होगा ना वहाँ पर हम अपनी अप्स एंड डाउन स्टेयर रख देंगे, ठीक है। और बीच में तो ग्लास पेन आने ही आने हैं।
अब इसके बाद आपको वो खाली खाली सा दिख रहा है। अब इसको और इनहेंस करने के लिए ना साइड पर पिलर्स पर स्प्रू स्टेयर्स रखते हैं, अप्स एंड डाउन, इधर भी अप्स एंड डाउन। और जो सेंटर वाला ब्लॉक है वहाँ पर स्प्रू स्ट्रैप डोर। अब स्टेयर्स के नीचे भी स्प्रू स्ट्रैप डोर आएंगे तो और इनहेंस होगा लुक इससे। अब ऊपर खाली खाली दिख रहा होगा तो ऊपर फेंस गेट लगाते हैं दोनों साइड पर और बीच में एक फेंस रखेंगे और इस फेंस के नीचे हम अपनी लैंटर्न हैंग कर देंगे। अब यही डिजाइन हमें सारों पर कॉपी करना है। देखो दोस्तों, अभी फ्रंट तो हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। साइड भी बिल्कुल सेम है, बस लैंटर्न्स नहीं है उस वाले डिजाइन में। और बैक टू डिट्टो सेम बनाई है जो हमने फ्रंट पर बनाया था। चलो दोस्तों, अब बारी है हमारा फ्रंट गेट डिजाइन करने की। तो फ्रंट गेट के लिए सबसे पहले तो कुछ ब्लॉक्स रिमूव करेंगे और यहाँ पर जगह जगह पर हम अपनी स्टोन ब्रिक्स डालेंगे ताकि थोड़ा टेक्सचर अच्छा है। अब बस इसको स्टोन से भरना है। अब दोस्तों हम फिर से वही डिजाइन बनाएंगे जो हमने बाकी सारी विंडोज पर बनाया था। अब बारी है दोस्तों मेन फ्रंट गेट डिजाइन करने की। तो फ्रंट गेट डिजाइन करने के लिए हमें स्टोन वॉल्स चाहिए होंगी और उसको हम चारों साइड पर ऊपर नीचे प्लेस कर देंगे। और इन स्टोन वॉल्स के बीच में दो दो फेंसेस आएंगी, देखना भी मस्त लगेगा आपको। ये देखना इनहेंस होगी कितनी लुक इसके साथ, देख रहे हो, मस्त लग रहा है ना। अब बारी है बेस्ट पार्ट की। देखना इस ट्रैप डोर की हेल्प से इतना मस्त डोर बनेगा। एक बार देख लो ये कैसा लग रहा है और फिर कमेंट्स में बताना कि आपको ये कितना पसंद आया। फाइनली अब बस हमें स्प्रूस गेट रखना और हमारा कंप्लीट। बताओ दोस्तों कैसा लगा। तो दोस्तों अब बारी है सेकंड फ्लोर की विंडो डिजाइन करने की। तो उसके लिए सबसे पहले हम दो अपनी स्प्रूस वुड रखेंगे साइड में और इसके बीच में एक फेंस गेट आ जाएगा। और उसके बाद ऊपर इसके स्लैब्स रखेंगे और साइड में हम अपनी रखेंगे स्टोन वॉल्स। स्टोन वॉल्स प्लेस करने के बाद उसके ऊपर रखेंगे अपना सॉलिड ब्लॉक और इसको बीच में से भर देंगे स्लैब के साथ। तो यही वाला डिजाइन मैं कॉपी करूंगा बाकी सारी साइड्स पर भी। ऑलराइट, हमारा पूरा का पूरा डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। ये रही हमारी साइड लुक। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फ्रंट लुक। तो मुझे तो मस्त लगा, बाकी आप बताना कि आपको कैसा लगा। तो चलो दोस्तों अब इंटीरियर का काम स्टार्ट करते हैं। इंटीरियर में सबसे पहले तो हमें ये डर्ट ब्लॉक को रिप्लेस करना होगा स्टोन ब्लॉक से। मैं ये कर मिलता हूँ आपसे। अब दोस्तों हमें जो विलेजर स्पॉट बनाना है ना, सबसे पहले स्प्रूस वुड की हेल्प से 4 ब्लॉक की हाइट रखनी पड़ेगी। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम होगा हमारा विलेजर तो वैसे 2 ब्लॉक लेता है, पर डिजाइन भी तो देना है ना कुछ। उसके बाद दोस्तों बारी है हमारा जहाँ पे विलेजर खड़ा होगा ना, मैं सोच रहा हूँ उसके नीचे या तो उसके लिए सडन डेथ रखते हैं या फिर एक टॉर्चर चेम्बर बनाएंगे, बाकी आप लोग बताना। तो अब मैं इसको टेम्पररी ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, सिंपली ऊपर एक इसको ट्रैप डोर से अब कवर कर देते हैं। तो यहाँ पर विलेजर खड़ा होगा, जैसे ही आएगा हम बटन दबाएंगे और नीचे जो भी होगा नीचे, ठीक है। उसके बाद सिंपली अब इसको ऊपर से हम अप्स एंड डाउन चेयर रखते हैं, ठीक है, ताकि हमारा 2 ब्लॉक की हाइट हो जाए ना। और उसके ऊपर स्प्रूस प्लैंक। तो ये कॉपी करना है, इसके बाद मैं आपको कंप्लीट कर मिलता हूँ आपसे। ऑलराइट दोस्तों, तो फाइनली मैंने पूरा का पूरा ट्रेडिंग हॉल कंप्लीट कर दिया है। विलेजेस लाने में ना मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत टाइम लगा भाई, कम से कम 6 घंटे। तो चलो आओ दिखाता हूँ अब आपको। देखो सबसे पहले एंट्री पर ये हमारे 2 फार्मर्स हैं, ठीक है। इसके बगल बगल में मैंने लाइब्रेरियंस रखे हैं और इसके यहाँ पर टूल स्मिथ खड़ा होगा, ये हमारा वेपन स्मिथ। उधर भी सेम टू सेम ही डिजाइन है, यहाँ पर भी हमारे 2 लाइब्रेरियंस आ जाएंगे और फिर हमारा आर्मरर होगा, ठीक है। इसके पीछे ये हमारा स्टोरेज है, यहाँ पे बैरल आएगा, लेकिन अभी वो वर्क ले रहे थे ना तो मैंने हटा दिया। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर ट्रेडिंग कैसे होती है। तो चलो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रेडिंग कैसे करूंगा मैं यहाँ पर। हेलो चचा, तो ये देखो ये वाला हमें कैरेट के बदले दे रहा है एमरल्ड, ठीक है। ऐसे ही करते रहना बेटे, रुकना नहीं जिंदगी में कभी भी। और ये वाला हमें देगा आलू के बदले एमरल्ड, ठीक है दोस्तों। अब हम दूसरी साइड पर चलते हैं, वहां पर दिखाता हूँ। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी बैरल वगैरह आएगा, यहाँ पर चेस्ट में कुछ सामान रख देते हैं और इसके बाद मैं एक एक करके दिखाता हूँ आपको कौन सा क्या क्या ट्रेड कर। चलो पहले वेपन्स में चचा के पास चलते हैं। दिखा भाई क्या दे रहे हो आप? अच्छा आयरन स्वॉर्ड दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद डायमंड की एक्स भी दे रहा है जो कि शार्पनेस 3 और अनब्रेकिंग 3। डायमंड की स्वॉर्ड भी है, लूटिंग 1 दे रहा है, अच्छी बात है। टूल्स में चचा क्या दे रहे हैं? टूल्स में चाचा शवल और पिकैक्स दे रहे हैं, इन पर भी एफिशिएंसी लगी हुई है, अच्छी खासी है। ये वाला ट्रेड भी अच्छा था, इसको भी रख लिया। अब लाइब्रेरियन चीचा तो भाई कुछ दे ही नहीं रहा चज्ज का, भाई कुछ तो दे दे। अच्छा देखो एफिशिएंसी 5 की सिर्फ 1 बुक, तो मैंने इसको अभी फिक्स नहीं किया। बाकी आप बताना यार, मुझे लाइब्रेरियन का ना इतना अच्छा आइडिया नहीं है, कौन कौन सा बेस्ट लाइब्रेरियन है, कमेंट कर देना प्लीज। तो चलो ये वाला भी कुछ खास नहीं दे रहा, फॉर्चून 2 वगैरह ही दे रहा है। फार्मर्स दिखा चुका हूँ,
अब ये वाला लाइब्रेरियन भी मेंडिंग दे रहा है, इसको मैं रखूंगा मेंडिंग वाले को, है ना, मेंडिंग तो हमें चाहिए होगी। और ये वाला ट्रेड मुझे अच्छा लगा था क्योंकि ये हमें शार्पनेस 4 और फायर एस्पेक्ट 2 देता है, तो मैंने इसको भी रख लिया। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट चीजा बचे हैं हमारे आर्मरर। ये हमें देते हैं एक चेस्ट प्लेट और एक बूट्स जिस पर अनब्रेकिंग लगी हुई है, हाँ दोनों पर लगी हुई है, अच्छी खासी थी, ये भी मैंने फिक्स कर दिया। चलो दोस्तों, अब आपको सेकंड फ्लोर पर ले चलता हूँ। यहाँ पर अभी सिर्फ विलेजर्स रखे हुए हैं, कोई भी वर्क स्टेशन प्रोवाइड नहीं किया मैंने इनको, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कौन कौन सा दूँ। सिर्फ एक क्लैरिक का था तो मैंने इसको एक दे दिया काम, कुछ तो करेगा ना ये क्लैरिक। असल में इससे एंडरपल्स मिलेंगे, अब आपको आइडिया मिल जाएगा कि नेक्स्ट वीडियो पर क्या होने वाला है। इतनी जल्दी नहीं होगा पर होगा जरूर। चलो अब थर्ड फ्लोर पर चलते हैं। थर्ड फ्लोर पर मैंने सोचा कि सारे के सारे लाइब्रेरियंस रखूंगा। अब आप मुझे बताना कि कौन सी बेस्ट इंचांटेड बुक्स होती हैं जो हमें लाइब्रेरियन दे सकते हैं। जी हाँ गाइस, ये था मेरा माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड नंबर 7। मुझे तो इस एपिसोड को बनाने में बहुत मजा आया। अगर आपको भी मजा आया हो तो यूट्यूब की परंपरा को जरूर पूरा कर देना। मैं जल्दी ही मिलता हूँ आपको एक ऐसी ही और तड़कती भड़कती वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।